नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। नोटबंदी के बाद से सरकार कैशलेस इंडिया पर जोर दे रही। जहां एक तरफ कैशलेस अर्थव्यवस्था देश में अचानक कैश फ्लो की कमी की समस्या का समाधान दिखाई देती है, तो वहीं ये काले धन पर रोक लगाने के लिए भी वाकई एक कारगर कदम साबित हो सकती है। हरियाणा सरकार भी प्रदेश को कैशलेस बनाने को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही। हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा है कि अगले 7 दिनों के अंदर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए प्रेरित करेंगे और ज्यादातर विभागों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए तैयार कर देंगे। लेकिन हरियाणा में व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पिछले दिनों राशन वितरण की व्यवस्था ऑनलाइन की गई थी और तब से ही ज्यादातर इलाकों में गरीबों का राशन ऑफलाइन दिख रहा है। जहां कैशलेस व्यवस्था बेहद सुगम सुरक्षित रास्ता दिखाई देती है, तो वहीं भारत जैसे देश को कैशलेस करने में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती साक्षरता की कमी और ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर कम जागरूक होना, जानकारी ना होना। साथ ही तकनीकी पहलू पर भी ध्यान दें तो भारत में पूरी तरह कैशलेस व्यवस्था लागू करने की बात सोची भी नहीं जा सकती। हालांकि आंशिक तौर पर इसे लागू करने में दिक्कतें अभी से सामने आने लगी हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या कैशलेस होने के लिए तैयार है प्रदेश और देश या हमारी अर्थव्यवस्था? क्या कैशलेस बनने के लिए कितना तैयार हरियाणा है? मौजूदा हालात में कारगर होगी क्या वाकई कैशलेस प्रणाली? इन तमाम अहम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे खास पैनल के साथ। चलिए, सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। 3 हमारे अहम सवाल है जिन पर हम चर्चा करेंगे। क्या वाकई कैशलेस होने के लिए देश की अर्थव्यवस्था तैयार है? हमारी तैयारी पूरी है। कैशलेस बनने के लिए हरियाणा की अगर बात करें तो वो कितना तैयार है? लक्ष्य कैसे पूरा कर पाएगी प्रदेश की सरकार? और मौजूदा हालत में कारगर होगी क्या कैशलेस प्रणाली? क्या हमारे पास तकनीकी व्यवस्थाएं हैं? क्या हमारे पास वो सारे संसाधन हैं? ये 3 अहम सवाल हैं जिसमें एक अच्छी योजना का जिक्र तो है, लेकिन वो योजना कैसे धरातल पर उतर पाएगी और इतने कम समय में? एक तरफ कैश की किल्लत, कतारबद्ध है पूरी जनता, और उसी बीच में एक नई व्यवस्था बनाने की बात। दावा तो अच्छा है, लेकिन क्या हकीकत में यह हो पाएगा? सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कैशलेस हरियाणा के लिए मनोहर सरकार ने क्या कदम उठाने की बात कही है। आने वाले कम से कम 7 दिन के अंदर जितनी भी हमारी गवर्नमेंट के विभाग, मशीनरी, जितने लोग हैं, उन सबको हमने कहा कि जनता को अवेयर करें। 2.5 करोड़ लोगों तक हम अपनी अप्रोच बनाएं कि करेंसी नोट की बजाय हम प्लास्टिक करेंसी के साथ उपयोग करना शुरू करें, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी का एक प्रयोग करें, मोबाइल के माध्यम से, ई वॉलेट के माध्यम से। सब बैंकों ने अपने अपने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, तो उन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम ट्रांजैक्शन करना शुरू करें, चाहे वो बड़ी ट्रांजैक्शन है चाहे छोटी ट्रांजैक्शन है। गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन तो सभी इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ ट्रेडर्स की ट्रांजैक्शन, मार्केट के लोगों की ट्रांजैक्शन, पर्सनल लोगों की ट्रांजैक्शन, इवन किचन बॉय भी, हमारा घर का नौकर भी है, वो भी अगर अपने मोबाइल से, आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, तो वो सब उससे यदि करेंगे तो ये जो करेंसी का, जो नोट्स की करेंसी है, इसके कारण से जो आने वाली कठिनाई है वो भी समाप्त होगी। और जितना कम नोट्स की करेंसी का हम प्रचलन करेंगे, उतनी हमारी ये जो व्यवस्थाएं हैं ये और अच्छी सुदृढ़ होंगी, और इससे कम से कम साफ़ सुथरा काम करने की लोगों को आदत लगेगी। इस अभियान में हमने हर एक विभाग को लगा दिया है, ताकि 7 दिन के अंदर, चाहे हमारा शिक्षा विभाग है, चाहे हमारा होम डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा पंचायत विभाग डिपार्टमेंट है, इवन जो सामाजिक संस्थाएं हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको भी हमने आह्वान किया है कि आने वाले 7 दिन में इनको जनता तक पहुंचाने का काम। चलिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आने वाले 7 दिनों में हम कैशलेस व्यवस्था को पुख्ता कर देंगे या फिर अपनी दिशा में कुछ आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात है, अच्छी सोच है, लेकिन क्या तैयारी है? क्या हमारे पास संसाधन है, व्यवस्था है? हमारी जनता क्या इसके लिए वाकई तैयार है? कैशलेस व्यवस्था की बात करें तो देश में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्हें इन शब्दों के मायने तक नहीं पता है। आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है कैशलेस अर्थव्यवस्था। पैसों का लेन देन बैंकिंग के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से होता है। यह है कैशलेस अर्थव्यवस्था। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जिसके लिए प्रेरित कर रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री भी। पेमेंट के लिए बैंकों की एनईएफटी, आरटीजीएस जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल, पैसों का लेन देन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो, और इसकी जो बात हो रही है वही है कैशलेस अर्थव्यवस्था। लेकिन क्या भारत में एक बड़ा तबका इन चीजों को समझता भी है? अगर समझ भी लेता है तो क्या करने को तैयार है या कर पाएगा, या उसके लिए उसके पास संसाधन है, उस तक संसाधन पहुंच पा रहे हैं? यह असल में सबसे बुनियादी सवाल है। अब सरकार कैशलेस अर्थव्यवस्था तैयार करने पर जोर दे रही है। आखिर इससे फायदे क्या होंगे, जरा ये भी देखते हैं।
काले धन को रोकने में वाकई एक कारगर कदम है, अपने आप में बेहतर तरीका है। सरकार का कर राजस्व इससे बढ़ सकता है, यह भी अपने आप में फायदेमंद की बात है, और कर चोरी रोकने में भी यह मददगार साबित हो सकता है। लेकिन फिर वही सवाल कि क्या हम तैयार हैं? करेंसी की छपाई पर आने वाला खर्च जो होता है वो भी इससे कम होगा। लेन देन में वक्त की बचत होती है। चोरी और लूटपाट की घटनाओं में भी गिरावट आ सकती है। इसको लेकर भी लगातार इन तमाम चीजों को बढ़ावा देने की चर्चा होती रही है। अब आपको दिखाते हैं दुनिया के वो 5 देश जो कि कैशलेस बनने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। इसका फायदा भी इन देशों को मिल रहा है। यहां भ्रष्टाचार का स्तर बेहद कम है, चोरी डकैती जैसी वारदात भी चुनिंदा देखने को मिलती है। साथ ही सरकार को कैश ट्रांजैक्शन का खर्च भी बेहद कम झेलना पड़ता है। जरा देखिए कौन से वो 5 देश जो कि कैशलेस के करीब हैं। स्वीडन पहले नंबर पर, सिर्फ 3% यहां पर कैश ट्रांजैक्शन होता है, 7% नगद लेन देन होता है यहां पर। बेल्जियम की अगर हम बात करें तो प्रतिशत, अगर हम बात करें यहां पर तो बहुत कम प्रतिशत फ्रांस में भी है, ये भी करीब पहुंच रहा है, 3% की बात है। और ये देखिए 10% कैश ट्रांजैक्शन कनाडा में होता है, यहां पर कनाडा लिख दिया गया, हालांकि कनाडा है। 11% नगद लेन देन होता है ब्रिटेन में, ये भी करीब है, कैशलेस होने के करीब है। तो ये मोटे मोटे 5 आंकड़े हैं 5 देशों के जहां पर यह व्यवस्था अच्छी चल रही है या फिर 100 के आसपास पहुंचने वाली है, अगर प्रतिशत के पैमाने पर इसको हम आंकें। तो आपने देखा कि दुनिया के 5 देश कैशलेस बनने के बेहद करीब हैं, लेकिन इस वक्त इन देशों से भारत की तुलना करना भी बेमानी है, क्योंकि साक्षरता, तकनीकी व्यवस्था और संचालन में ये देश बहुत ज्यादा अग्रणी है। इन मामलों में भारत का प्रदर्शन बेहद खराब माना जाता है। अब जरा देखते हैं कि कैशलेस इंडिया में सबसे बड़ी चुनौती है क्या। स्मार्टफोन रखने वालों की संख्या सिर्फ 20 करोड़ के आसपास है। अच्छी बात है कि 20 करोड़ तक पहुंचा है, लेकिन यह बहुत कम है। भारत देश में मोबाइल इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है। 1.25 अरब आबादी वाले देश में 70 करोड़ लोगों के पास मोबाइल, स्मार्टफोन रखने वालों की संख्या सिर्फ 20 करोड़ है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि यहां पर कैशलेस की बात भी करना इतना आसान होगा? तो यह बड़ी चुनौती भारत के लिहाज से, हमारे प्रदेश के लिहाज से, देश के लिहाज से। लेकिन कैसे दावा कोई कर सकता है कि 7 दिन में हम तैयारी कर लेंगे और कम से कम सरकारी जो संस्थान है वहां पर व्यवस्थाएं कैशलेस रहेंगी? इस बात के लिए भी क्या तैयारी पूरी है? अब इधर भारत की सबसे कम स्पीड, अगर बात यहां पर देखिए कि तकनीकी की बात करें, चीन में 6 GB और भारत में अभी 4G लॉन्च हुआ है। कितना हम पीछे हैं सोचिए, वो भी 4G कितने लोगों तक है ये भी आप जानिए। इंटरनेट स्पीड के मामले में दुनिया भारत की बात करें दुनिया में 114वें स्थान पर है। भारत की सबसे कम स्पीड 2.8 Mbps है। इंटरनेट स्पीड में भारत बहुत ज्यादा पीछे है। तो कैसे ये काम तकनीकी के तौर पर हम माने कि वाकई हो पाएंगे, ये अपने आप में अहम सवाल है। चलिए, तो ये तमाम मोटी मोटी चीजें हमने आपको दिखा दी। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त विकास चौधरी साहब हैं, नेता कांग्रेस के। बहुत स्वागत है विकास चौधरी साहब आपका। और आशीष सरकार साहब हमारे साथ फिलहाल अर्थशास्त्री जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सरकार साहब आपका। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आशीष सरकार साहब, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, आप अर्थशास्त्री हैं और जिस तरीके से एक नई व्यवस्था लागू की गई है देश में, उसके बाद अब प्रदेश की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 7 दिन में हम कैशलेस की तरफ बढ़ेंगे। सबसे जो बुनियादी चुनौती आपको समझ में आती है वो क्या लगती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं, प्रधानमंत्री ने अभी जो मन की बात कही थी उसमें ये कहा था कि हम कैशलेस सोसाइटी की कल्पना तो कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जिस स्तर पे हैं उसमें लेस कैश की तरफ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। यानी ज्यादातर जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो। अब हरियाणा में जैसे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा तो कर दी है, लेकिन जो हमारे सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं जो व्यापारियों के बीच में होते हैं, मैं अभी सामान्य जन तक नहीं जा रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ अभी बड़े ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं। वो चेक के द्वारा होता है, और चेक के जो प्रावधान है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के द्वारा होता है। यानी जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें अगर कोई गड़बड़ी आती है, कोई गलत चेक कोई दे देता है, तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की नहीं किया या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन बाउंस हो गया। दूसरी बात यह है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो NEFT होता है वो लगभग, वो उसमें जो कंप्यूटर है, एक तो वो
2-2 घंटे बाद उसका गेटवे खुलता है और उसके बाद वो ट्रांजैक्शन होता है। यानी कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन में भी आपको अगर एनईएफटी से करते हैं, आरटीजीएस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो उसमें एक तो ये गेटवे की समस्या आएगी, दूसरी समस्या ये आएगी कि शनिवार के दिन वो पूरे दिन गेटवे नहीं चलता है, बिल्कुल, और रविवार को पूरी तरह से बंद रहता है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस दिन बंद होगा तो जनसाधारण अगर कॉर्पोरेट को किसी को अपने मान लिया टेलीविजन खरीदा है और वो पेमेंट करना चाहता है तो वो केवल उसी समय पेमेंट कर सकता है जिस दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुला हुआ है। ठीक है। एक समस्या यह आएगी, इसके लिए पूरे 7 दिन 24 घंटे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर और भारत के जितनी बैंकें हैं उनके सर्वर चालू रहने चाहिए, तभी ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है। इस तरह एक तो ये जो कानून है, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम, वो तो आप अपने स्क्रीन पर दिखाई रहे हैं। इसके साथ साथ और बहुत सारे समस्याएं आनी है। एक ये है कि आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, आप जाइए किसी दुकान पर और कहिए मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करूंगा, तो आप पाएंगे 50% जो दुकानदार हैं वो कहते हैं साहब 2% एक्स्ट्रा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। फिर तीसरी बात यह है कि हमारे जो व्यापार है वो अभी भी टैक्स न देने की बहाने खोजता है, और जब प्लास्टिक मनी या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो जाएगा तो ये व्यापारी को बाध्यता होगी कि वो टैक्स पे करें, क्योंकि ये रिकॉर्डेड होता है, क्योंकि जब भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके फुटप्रिंट आ जाते हैं, बिल्कुल, जबकि कैश से होने वाले ट्रांजैक्शंस के फुटप्रिंट नहीं होते हैं। ठीक है। तीसरी बात यह है कि हमारे बहुत सारे बैंकों के जो सर्वर्स हैं वो जापान के सर्वर के, सॉरी क्षमा करेंगे, चाइना के सर्वर से होके आते हैं, और अभी आपको पता होगा कि लगभग 1 लाख डेबिट कार्ड, जिसकी संख्या अभी तक निश्चित नहीं हो पाई है, बैंकों के डेबिट कार्ड के क्लोन्स बना लिए थे अलग अलग चाइना वालों ने। 9 से 10 बैंक थे उसमें। हाँ, अब उसकी सही तादाद और सही वो बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इसको गोपनीय रखा गया है, लेकिन ये हुए थे, और जिसकी वजह से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बैंकों ने उसको रिप्लेस किए। तो जब हमारा सर्वर हमारे पास में नहीं है और एक विदेश के हाथ में, और जो चीन की नीयत बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, अगर उस माध्यम से हमारे ट्रांजैक्शन एन रूट होंगे तो निश्चित तौर पे एक बड़ा घपला हो सकता है। सुरक्षित हो सकता है हमारा धन, ये भी सवाल। तीसरी बात, जो ई वैलेट की बात कर रहे हैं, मैं उसकी किसी बैंक के ई वैलेट की बात नहीं कर रहा हूं, जो प्राइवेट पेटीएम जैसे ई वैलेट्स हैं, ये इन ई वैलेट्स के जो मेन सर्वर है, जैसे पेटीएम का मेन सर्वर चीन में है, अब मान लीजिए किसी बैंक में जो घपले होते हैं वो सामान्यतः उस बैंक के पैसे निकाल के ई वैलेट में डाल दिए जाते हैं, और ई वैलेट में जिसका ई वैलेट है उसको आइडेंटिफाई करना अभी तक कोई तकनीकी नहीं है। यानी जो हमारे तकनीकी, मतलब जो साइबर सिक्योरिटीज की जरूरत है, वो साइबर सिक्योरिटी की अभी हमारी घेराबंदी पूरी नहीं है। साइबर लॉज हमारे बहुत कमजोर हैं, कोई भी हमारा ईमेल एड्रेस हैक कर सकता है, कोई भी हमारे सर्वर के अंदर बिना परमिशन के, बिना जो फायरवॉल है उसको यूज करके सर्वर के अंदर हमारे कंप्यूटर में घुस सकता है, कुछ मैलिशियस प्रोग्राम डालकर आप उसके ट्रांजैक्शंस को इंटरप्ट कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजिकली अभी हम बहुत ही अनसेफ ओपन है, और इसमें सामान्य जनता, जो बहुत ही साधारण जनता है, वो ऐसे माहौल में काम करने की हिम्मत नहीं जुटा सकती, नहीं कर पाएगी। ई वैलेट में आप थोड़े से पैसे रख के पिक्चर के टिकट खरीद दीजिए, छोटे मोटे पेमेंट्स कर दीजिए, 1500 रुपए ई वैलेट में रख लीजिए, वहां तक तो संभव है। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक्सपोज करें, अभी मान लीजिए ऑनलाइन बैंकिंग के लिए बैंकों ने गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को बहुत प्रेशर डाला है पिछले 2 वर्षों में, क्योंकि उससे सरकार को, मतलब जो बैंकें हैं उनको, अगर एक कर्मचारी आता है बैंक के अंदर किसी सरकार का, तो लगभग 12 रुपए खर्च होते हैं, लेकिन जबकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है तो 8-9 पैसे पड़ते हैं। ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई आप कर्मचारियों की सैलरी जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू दीजिए। लेकिन सरकारी विभाग, उत्तर प्रदेश में, अन्य विभागों में, हरियाणा में भी सरकारी विभाग भी बहुत रिलेक्टेंट हैं, वो नहीं चाहते कि वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर कहीं पर कोई फ्रॉड हो गया तो, और उसमें मान लीजिए किसी का पासवर्ड लीक हो गया या पासवर्ड किसी ने क्लोन कर लिया, तो और उनकी एब्सेंस में हो गया, तो वो लायबल हो जाएंगे, क्योंकि वहां दस्तखत तो होते नहीं है, पासवर्ड कोई भी डर उनके में ही है।
तो ये जो भय का वातावरण है इलेक्ट्रॉनिक और जो इसके प्रति एक झिझक है, वो झिझक जब तक लोगों में नहीं खुलेगी। यानी सर देखिए, सीधी सी बात की मैं एक आम आदमी के तरीके से अगर पूछूं या समझूं तो जितनी बातें आपने बताई है कि ये तो बड़ी ऐसी बातें हैं जो कि आम आदमी तो समझ भी नहीं पाएगा। किसान की बात करें, एक मजदूर की बात करें, या फिर मध्यम वर्गीय परिवार में भी तमाम ऐसे लोग हैं, और हमारा चूंकि कृषि प्रधान प्रदेश भी है और देश भी है, तो यहाँ पर उनके लिए हम कितना सोच सकते हैं। शहर तक तो ठीक है, युवाओं तक तो ठीक है, लेकिन उनके लिए क्या, जो कि ना तो इनको समझते हो। जैसा आपने बताया कि पहले ही चाइना का सर्वर आपने नाम लिया तो अभी अपने आप में भय हो जाएगा। ये तो पता भी नहीं है लोगों को, आम आदमी को तो समझ में नहीं आएगा, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि कैशलेस की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहरहाल हमारे साथ सत्यप्रकाश जरावता साहब भी जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है आपका भी। विकास चौधरी साहब, समझ में आया आपको आशीष सरकार ने जो बताया है डिटेल में, हमारा देश इसके लिए तैयार भी है, क्योंकि कांग्रेस ने तो बहुत मजबूत किया है इस देश को तकनीकी के माध्यम से, लेकिन देश फिर भी कहाँ है समझिए। और भाजपा कह रही है, प्रदेश की सरकार कह रही है कि 7 दिन में हम कर देंगे। अतुल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने सबसे पहले पहल क्यों करते हैं। वो मोदी जी कोई भी ऐलान करते हैं, वो सबसे पहले फार्म भर देते हैं कि हम इसको सबसे पहले योजना का अमलीकरण हरियाणा में करेंगे। ठीक है, पहले मैं उसका कारण बताता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी की कुर्सी डावाडोल है। उनके आसपास के जो मंत्री हैं वो खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई ना कोई नए रोज अपने षड्यंत्र कह लो या उनकी कोई भी कलाकारी करते रहते हैं, जिस कारण से मुख्यमंत्री हमारे भयभीत रहते हैं कि कहीं कोई ऐसा ना हो कि मोदी जी के गुड बुक्स में मेरा नाम नीचे हो जाए। इसलिए मोदी जी ने कुछ कहा नहीं और मुख्यमंत्री जी उसे फट अमल करने की सोचते हैं। ठीक है, तब कि उसमें सोचते या समझते नहीं है। कैशलेस इकोनॉमी बहुत अच्छी बात है, आप लाइए, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन आप समझिए कि हरियाणा जो है, पूरा देश तो हमारा कृषि प्रधान है ही है, लेकिन हरियाणा तो बहुत ज्यादा कृषि पर निर्भर है। यहाँ तो गांव का आदमी, देहात का आदमी, यहाँ तो एक मशहूर बात है, हरियाणा मतलब दूध दही का खाना, तो देहाती देसी बात है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कैशलेस इकोनॉमी की। मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा पीछे ले जाता हूं, ये कैशलेस की तो बात कर रहे हैं, ये डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, हमारी सरकार ने क्या किया इस पे तो बाद में आऊंगा मैं। इन्होंने काम ग्राम सचिवालय खोलेंगे, 6500 से ज्यादा गांव है हरियाणा में। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा 100 से के करीब ही अब तक ग्राम सचिवालय खोल पाए हैं 6500 में से। और इन्होंने कहा था हम उस पर ऑनलाइन कर देंगे सब कुछ, आपके डोमिसाइल बनाने, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने, लेकिन वो अभी तक ये कारगर नहीं हो पाए। उसके बाद इन्होंने कहा हम राशन की जो वितरण प्रणाली है वो ऑनलाइन कर देंगे, आपको मैसेज आएंगे, उसमें भी ये फेल हुए। आप उसमें फेल है, कोई मैसेज, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं इसलिए इसमें आपको टोक रहा हूं क्योंकि अभी हम इसी मुद्दे पर आजकल हल्ला बोल रहे हैं। हल्ला बोल में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर समस्याएं हैं, वो चाहे फिंगरप्रिंट की बात हो, सर्वर की बात हो, लेकिन बहुत सारी जगहों पर लोगों ने कहा कि हाँ हमें अच्छे तरीके से मिलने लगा है। फेल तो नहीं है, गड़बड़ी है ना भाई साहब। कोई भी अगर शुरुआत इन्होंने शुरू करी और उसमें गड़बड़ी आने लगी अभी से, तो गड़बड़ी तो है ना, बात तो गड़बड़ी की है, उसमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अच्छाई तो सर मेरी बात सुनिए, डीमोनेटाइजेशन भी थी, आपने 10 साल में क्यों नहीं कर दिया? मैं बताता हूँ ऑनलाइन, मैं बता रहा हूं सर, डीमोनेटाइजेशन में भी आपने अच्छाई की थी, हमने भी अच्छाई की थी जिस दिन लागू हुआ था। आज आप 21 दिन हो गए बहस कर रहे हैं, आज तक भी अपने चैनल पे लोगों को परेशानी हो रही है। अगर इतनी अच्छाई है तो फिर आप लोग बहस क्यों कर रहे हैं? रोज आपके प्राइम टाइम में क्यों है? तो कांग्रेस स्टैंड क्लियर कर दे। कांग्रेस ने तो स्टैंड ले रखा है कि मूव अच्छा है, लेकिन पब्लिक को परेशानी हो रही है। पब्लिक की ये कौन सा स्टैंड हुआ कि यही स्टैंड है, क्योंकि हमारी पार्टी जनता के साथ है और जनता को परेशानी है, तो और कैसे होगी सर? ऐसे क्लियर होता है, ऐसे स्टैंड मैं बता रहा हूं, स्टैंड ऐसे क्लियर होता है आपका ये कि नोटबंदी का फैसला गलत है, आप इसको तुरंत वापस लीजिए। आप कह रहे हैं फैसला अच्छा है, लेकिन दिक्कत है हम साथ भी हैं और नहीं भी हैं। हम साथ इनके अच्छी नीयत के साथ थे, लेकिन जो ये अच्छे तरीके से अमल नहीं ला पाए उसके खिलाफ है हम। आप मुझे एक बात सुझाव दीजिए ना, इनको कैसे अमल में सुझाव देते हैं? प्रधानमंत्री जी आते हैं, बात सुनते हैं, भाग जाते हैं। क्यों देना है उनको? आप वित्त मंत्री साहब को दे दीजिए। क्यों दे वित्त मंत्री जी को? जब प्रधानमंत्री जी आरबीआई गवर्नर की जगह के खुद बोलते हैं तो उन्हीं से बात करेंगे ना। क्योंकि सबको पता है भाजपा मतलब नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी मतलब भाजपा। किसी नेता की हिम्मत ही नहीं कुछ बोल जाए। वित्त मंत्री जी को पता नहीं है तो उनसे बात क्या करें? जिनको फैसले तक का नहीं पता, 5 बजे तक क्यों नहीं उनसे, जिनको फैसले का नहीं पता कि कब घोषणा होने जा रही है, उनसे क्या बात करें? तो डमी है। फिर दो बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि उनको पता था, आप कह रहे हैं कि नहीं पता था। नहीं, हमने कब कहा वित्त मंत्री जी को पता था? मैंने तो नहीं कहा, मैं तो कह रहा हूं कि पक्का याद है। हाँ, मुझे पक्का याद है। मैं नाम लूं आपके शीर्ष नेताओं का जिन्होंने बात कही? एक एक करके लूंगा। फिर एक एक करके लीजिए, आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम भी डिबेट करने हैं, कीजिए डिबेट, इसमें क्या? आप लीजिए नाम। राहुल गांधी ने क्या कहा था? क्या कहा था जी? कि पता था और बाद में कहा नहीं पता था। वही बात आप भी कह रहे हैं। हम तो साफ कह रहे हैं कि
प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है ऑन रिकॉर्ड कि किसी को नहीं पता था, मैंने चलिए लागू बहरहाल करा। छोड़ दीजिए, उस पर हम कई दिन से चर्चा कर चर्चा रहे हैं। मेरा तो- सवाल यह है कि कैशलेस की बात अगर हम करें, और अच्छी बात है विकास जी आप कह रहे हैं कि हरियाणा की, अगर हम चूंकि प्रादेशिक चैनल हम हरियाणा की बात करें तो कितना तैयार है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। और आशीष सरकार साहब ने बहुत अहम बात एक और बताई है कि बाकी अन्य आम आदमी को छोड़ दीजिए जो सरकारी महकमे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि कम से कम जो सरकारी महकमे हैं उनको हम कैशलेस करने की कोशिश करेंगे, ट्रांजैक्शन की कोशिश करेंगे। उन्होंने जी, बहुत मेरी अहम बात उठाई आपने है बीच में रोक दी, मुझे एक कि- मिनट बोलने नहीं ठीक है, आप बोलिएगा कि दरअसल ये खुद अपने लिए नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये हो, क्योंकि उसमें अपनी लायबिलिटी का उनको डर रहता है। ठीक है विकास जी अपनी बात पूरी करें। ऐसा है, कैशलेस इकोनॉमी की आज ये बात कर रहे हैं, पहले जो पुराना रोग है उसका इलाज हुआ नहीं और नया रोग लाग रहे हैं। पहले जो कैश के लिए जो बैंकों में खड़े हैं शादी के लिए 2.5 लाख रुपए लेने के लिए, उनकी फॉर्मेलिटियां पूरी नहीं हो रही, हो ही नहीं हो पा रहे। किसान जो है, जो किसान लाइन में खड़ा है पैसे निकलवाने के लिए, उसको पैसा नहीं मिल पा रहा। पहले आप थोड़ा तो उनको नॉर्मल होने दीजिए लाइफस्टाइल को, आदमी नॉर्मल तो हो जाए, लाइनों से थोड़ी राहत तो मिल जाए। इतने में आपने नियम फोड़ दिया कैशलेस इकोनॉमी का, इससे तो अराजकता फैल रही है, व्यापारी परेशान है, हर वक्त परेशान है। आप देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अतुल प्रताप ये सिंह मेरी डिजिटल- आवाज आ रही है आपको? हाँ सर आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा पेशेंस रखें, आ रहा हूं। नहीं, मैंने मेरी आपको आवाज आ पहले, रही है? हमने आपको एक बात और बताना चाहूंगा, हम सरकार की हर जो पहल करती है हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये अच्छा काम करने जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जब पूरा नहीं आ बिना पाता। सोचे समझे क्यों स्वागत करते नहीं हैं नहीं, फिर? आप देखिए, क्रेडिट में अपना हिस्सा लेने के लिए। क्रेडिट में अगर हिस्सा लेने की बात होती तो फिर हम इनका विरोध ही नहीं करते किसी बात का। हम में तो सब लोग कहने लगे कि आप लोगों के पास काला धन है, क्योंकि इन्होंने तो एक बात चलिए बना रखी है। बहरहाल ठीक है छोड़ दीजिए उस बात को। बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं, ढुल साहब भी हमारे साथ इनेलो की तरफ से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है ढुल साहब आपका। जनौता साहब आप बताइए, कैसे हरियाणा में कैशलेस की बात भी आप सोच सकते हैं और 7 दिन में आप टारगेट की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं, क्या तैयारी है? देखिए, अगर ये तैयारी नहीं होती तो ये जो विपक्ष की अभी जो बात सुन रहा था इनकी में, जो ये साथी जो अभी बोल रहे थे, मुझे नहीं पता क्योंकि यहाँ पर विजन नहीं है, पर एक बात बता दूं कि जो जिस तरह से हमने तैयारी की है, क्या तैयारी? पहले लेस कैश और उसके बाद कैशलेस। पहले हम लेस कैश से शुरुआत करके और एक हफ्ते में इसको कैशलेस से शुरुआत कर रहे हैं। एक बात बताइए, क्या अभी बहुत सारे आपने लोग क्या तैयारी की है? लेस कैश क्या तो पहले पेटीएम से यूज नहीं करते हैं? आपके कदम के बाद ही लेस फिर हम कैश हो गया है सब इसमें कुछ। पीओएस मशीन लगा रहे हैं। देखिए, हम ई दिशा केंद्र पर पब्लिसिटी कर रहे हैं, कैनोपी लगा रहे हैं हम, तो ऐसा नहीं है, हम प्रमोट कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो एक नई शुरुआत तो करनी होगी ना, कोई ना कोई तो शुरू करेगा। आज इनको तकलीफ कैशलेस से नहीं है, इनको तकलीफ इस नोटबंदी से है। जो 500 और 1000 के नोट बंद हुए हैं, ये उससे तिलमिलाए हैं। ये विरोध खुल के कर नहीं सकते और करना भी चाहते हैं, क्योंकि इनका जो सारा वो था वो अब एक्सपोज हो चुका है। और ये हर चीज में तैयारी बता दीजिए, तैयारी बता दीजिए। कोई हरियाणा कितनी सरकार अच्छी की आपकी स्कीम तैयारी हम आए, जान लेंगे, इन्होंने विकास जी भी उसको चुप हो पलटा जाएंगे, लगाने मैं का भी प्रयास चुप कर, जाऊंगा। एक ये तैयारी कभी बता सफल नहीं होते, ना पहले सफल हुए। ये लोग पहले भी असफल करने का छोड़ प्रयास दीजिए, ये करते रहे और लोग अभी भी छोड़ कर रहे दीजिए, हैं। मैं कह रहा हूं आपकी लेकिन तैयारी आपको क्या मैं बता दूं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को कि हरियाणा की सरकार, सुनिए, हरियाणा में बिल्कुल पहले लेस कैश और कभी बहुत बढ़िया तरीके से काम चला और फिर कैशलेस। ये नहीं है कि कैश का प्रयोग नहीं होगा, नहीं, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है तो वो भी होता है, लेकिन ये कहना कि हम इसके लिए तैयार नहीं है, तो तैयार तो करना होगा ना। चलिए तैयार अब करना तब होगा, तक अभी आप तैयार एक नहीं है, तरफ तैयार करना होगा। डेवलप ठीक है, की ढुल साहब के पास जाऊं, उसके दूसरी पहले तरफ बात करते हैं। विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आऊंगा सर, सत्यप्रकाश जी आऊंगा आपके पास। सत्यप्रकाश जी ने भी कहा कि हम खुल के विरोध नहीं कर रहे। मैं इनको बताना चाहूंगा, हमारी कांग्रेस पार्टी ने अभी 2 दिन पहले सारे सांसदों का हरियाणा के घेराव किया था, ठीक है जी। उसके बाद हमने रोष मार्च निकाला। और कैसे खुल के विरोध करें सर? हम तो हर जगह आपका विरोध कर रहे हैं इस मामले में। आप कह रहे हैं कि विरोध नहीं कर रहे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पे पूरे हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में रोष मार्च निकाला गया, सांसद का घेराव करा गया। आप कह रहे रोष मार्च, और हम कैसे प्रूफ करें कि हम विरोध नहीं कर रहे? और आपने कह दिया कि सब कुछ सामान्य हो चुका है। आप इनके चैनल के माध्यम से रोज टीवी पे दिखाया जा रहा है कि हरियाणा में कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ। लोग आज भी बैंकों में खड़े हैं, बैंकों में कैश नहीं है, शटर गिर जाते हैं, ताल लग जाते हैं कि कैश नहीं, सुबह चले जाओ आप। और आप कह रहे हैं नॉर्मल हो गया। आप कह रहे हो अभी लगेंगी, अभी कहीं किसी बैंक में कैनोपी नहीं लगी है, आज तक नहीं लगी है, अभी लगेंगी। तो आप ये मत की तैयारी होगी है। अभी खाली आपके मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है, एक मीटिंग करी है कि हम इसको लागू करेंगे। अभी आप कैसे तैयारी होगी? आपने तो रात को उस दिन भी 9 बजे कह दिया था, 8 बजे, कि हम सारी डिमोटाइज कर रहे हैं और तैयारी तो हमने देख रहे थे। आज तक भी कुछ नॉर्मल नहीं हो पाया। आप कह रहे हैं तैयारी हो चुकी है।
तो आप पब्लिक को बरगलाना बंद कीजिए, पहले कुछ करके दिखाइए, फिर कहिए तैयारी हो चुकी है आपकी। ठीक है सर, आपका स्टैंड अपना क्लियर नहीं है। हाँ ठीक है, स्टैंड इनका क्लियर नहीं है, सही बात है, आपका भी स्टैंड क्लियर नहीं है। बता दीजिए डुल साहब, आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। कैशलेस को लेकर कितनी तैयार है हरियाणा की जनता, हरियाणा की सरकार, विपक्ष, हम आप सभी लोग? सिर्फ हरियाणा की बात करें। मैं केवल मात्र जो है कैशलेस की तरफ ही बात करूंगा। मैं इससे पीछे बैकग्राउंड की तरफ मैं जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि हम डेविएट हो रहे हैं अपने टॉपिक से, मैंने देखा है। बिल्कुल। सबसे पहले तो आशीष सरकार जी ने जो भी जितने भी उन्होंने पॉइंट बताए, उन सब से पूरी तरह से मैं सहमति जताता हूं। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैशलेस जो है और इसके अंदर लागू करने में किस प्रकार की समस्याएं आ सकती है। अब मैं आम जनता की जो भाषा में आपको मैं बताता हूं कि सबसे पहले आवश्यकता जो है कैशलेस इकोनॉमी, जैसे आपने नाम दिखाया ब्रिटेन का, कनाडा का, स्वीडन का, ये पूरी तरह से फुल्ली लिटरेट स्टेट्स हैं, पूरी तरह से एजुकेटेड। यहाँ पर जो है अनपढ़ आदमी नहीं है। देखिए सबसे पहली बात। दूसरी चीज, बिलो पॉवर्टी लाइन का जो आपके पास में कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान में, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये विकसित देशों में आपको नहीं मिलेगा, बहुत एक छोटी मात्रा में मिलेगा। यहाँ पर जो आपके पास में बिलो पॉवर्टी लाइन जो है 2000, 1500 रुपया, 3000 रुपया महीना कमाने वाला जो वर्ग है, आप उसके बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। आप इस बात को समझिए कि हिंदुस्तान में जो है आपकी जो सबसे पहले कैशलेस की जो आवश्यकता है वो है एजुकेशन। हमारे भारत के लोग लिटरेट जरूर है, मतलब कह सकते हैं कि 70%, 60% जनता ऐसी है जो अंगूठा लगाने की जगह अपना नाम लिख सकती है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं हिंदुस्तान में मुश्किल से 40 या 45% जनता ऐसी है जो अखबार पढ़ पाएगी। आप भूल जाइए कंप्यूटर को, तो आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है, आपके पास में कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है, तो स्मार्टफोन की लिटरेसी तो आप भूल ही जाइए। हम सपने भी नहीं ले सकते स्मार्टफोन में जो ऑनलाइन बैंकिंग का जो आपका सिस्टम है, और इसके लिए जो है आपके पास में आवश्यकता है हाई स्पीड इंटरनेट की। जैसे सरकार जी ने बताया कि ये चाइना में सर्वर रूट होते हैं, इसमें एक बड़ी बेसिक आपको कमी बताता हूं। जब आप इंटरनेट से ट्रांजैक्शन करते हैं, नेट से कोई भी चीज या परचेज करें, कुछ खरीदना चाहे, यदि आपकी स्पीड कम है ना अतुल जी, और बीच में कहीं भी कनेक्शन टूट गया, तो बहुत बड़ी संभावना है पैसा आपके अकाउंट से डेबिट जो है उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। बिल्कुल। ऐसी सैकड़ों जो है, मैं कहता हूं लाखों ट्रांजैक्शन देश के अंदर जो है फेल होती है। और ये फेल नहीं होती है अतुल जी, ये बड़ा बेसिक तरीका है किसी भी हैकर के लिए जो है आपके सिस्टम को हैक करना चाहेगा। यदि आपकी नेट की स्पीड है, वो आपके जो आप ये डिबेट नहीं कर सकते थे, ये भी उसी से आपके ट्रांजैक्शन के बीच में आपको आज के समय में आपको इस पर इंटरनेट पर इस पर भरोसा करना होगा, आपको चलना होगा। देखिए आप जनाता साहब, देखिए मैं भरोसे की बात नहीं कर रहा, मैं तैयारी की बात कर रहा हूँ, मैं भरोसे की बात नहीं कर रहा। कितना जी सत्यप्रकाश जी पूरी बात मुझे करने दीजिए, पहले सुनिए आप पूरी बात करने दीजिए सत्यप्रकाश जी, आप पूरी बात करने दीजिए मुझे। मैंने आपको बीच में टोका है क्या? भरोसा है नहीं, आप इंटरनेट पर भरोसा की बात कर रहे हैं, उसके लिए आप बात करने दीजिए, 1 मिनट के लिए। ये मानवीय पहलू में दिखाइए इंटरनेट को, मशीन है, मशीन की तकनीकी है, वहां पर भरोसे की बात मत करिए, वहां पर जब पुख्ता होगा तब होगा। चाहिए बात को बीच में रोक रहे हैं सत्यप्रकाश जी को। आपको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, आपको लेना देना है ना, कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं आप? गरीबों से लेना देना, चुप कराइए अतुल जी। विरोध करना है। जनाता साहब सुनते हैं सर, उनको भी बोलने दीजिए। ढोल साहब बोल रहे हो, कोई राजनीतिक आप सत्यप्रकाश जी मुझे बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे, स्पष्ट कीजिए आप पहले। आप बोल रहे हैं आधे घंटे से मैं सुन रहा हूं। जी सर, मैं आधे घंटे से मैं बहुत एहसान सर आपका, सुन रहे थे आधे घंटे से। ठीक अतुल जी, आधे घंटे से रविंदर सिंह ढुल नहीं बोल रहा है, इनेलो नहीं बोल रही है। जी अतुल जी, मैं आपको बता रहा था कि किसी भी हैकर के लिए आप समझिए इस बात को, सबसे आसान तरीका है, यदि आपकी इंटरनेट की स्पीड स्लो है, वो बीच में आपकी ट्रांजैक्शन को तोड़ेंगे, बिल्कुल, और जो आपका जो सिस्टम है डेविएट होकर के चला जाएगा। अब ये सत्यप्रकाश जी ने एक बड़ी बड़ी मजेदार चीज बताई कि आपको भरोसा करना पड़ेगा। मैं सत्यप्रकाश जी को मैं बताना चाहता हूं, आप डिजिटलाइजेशन इस सिस्टम को तो छोड़ दीजिए, आपके हरियाणा के अंदर लगभग 70% जो है डीसी से लेकर के एसपी से लेकर के जो आपके अधिकारी हैं ना, वो भी जो है प्राइवेट कंपनीज की ईमेल यूज करते हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं कि आप ईमेल तक को तो आप जो है अपने हिंदुस्तान के अंदर होस्ट नहीं कर पाए हैं। आप ये बात आज इस जगह पर बात करना चाहते हैं, आप 7 दिन के अंदर कैशलेस बना देंगे। आप तैयारी नहीं कर सकते क्या?
क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है सरकार की कि तैयारी कीजिए और हमारी बात को इसको स्पष्ट कीजिए इस बात को का सिस्टम डेवलप हो? क्या काला बिल्कुल चाहते हैं, क्या काला धन पे बिल्कुल चाहते हैं, चाहते नहीं वो चाहते हैं, वो चाहते हैं, वही सुझाव दे रहे थे, बेहतर सुझाव दे रहे थे। दिल साहब बता रहे थे क्या खामी है, जो बात आशीष सरकार कह रहे हैं, जो बात वही राहुल साहब कह रहे हैं। आप ही तो सोच रहे हैं कि आप ही जो करेंगे देश का भला करेंगे। अच्छा सुझाव अगर है, वो तो नहीं राजनीति की कोई बात कर रहे हैं, उन्होंने तो नहीं कहा कैशलेस की बात को लेकर कि हाँ ये राजनीतिक मसला है या कोई विवाद है इस पर। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है लेकिन हम तैयार किस रहे हैं, तो आप क्यों राजनीति उसमें घुसे रहे हैं? बिल्कुल सीधी बात उनकी है। आपको ढुल साहब कोई विवाद नहीं होना चाहिए कैशलेस के ऊपर, और एक अच्छी स्कीम है, इसमें आपको सहयोग करना चाहिए। कौन सा उन्होंने आपके खिलाफत कर दी? उन्होंने कहा कह दिया कि नहीं बहुत अच्छी स्कीम नहीं है ये? मैंने कब खिलाफत कर दी? चलिए बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उसके बाद लौटेंगे तो चर्चा करेंगे, आशीष सरकार से समझेंगे कि अगर सिर्फ सरकारी तंत्र तक ही हम सोचें, हरियाणा में अच्छी बात है मुख्यमंत्री ने बैठक की है, उन्होंने तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद ये फैसला लिया है लेस कैश या फिर उसके बाद कैशलेस, उस दिशा में हम कितना बढ़ सकते हो? हमारा सरकारी महकमा ही, सरकारी तंत्र ही क्या इसके लिए तैयार है? संसाधनों के साथ साथ विल पावर या फिर उनकी इच्छा क्या है, वो है इसके लिए तैयार? असल जो हकीकत उसी पर चर्चा। छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं। चलिए ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। आशीष सरकार साहब, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। जरौता साहब का कहना है कि कोशिश अच्छी है, उस पर कोई शक ना करे, हम इंटरनेट पर भरोसा करें। ठीक है साहब, कर लिया भरोसा, लेकिन तैयारी है कितनी और कैसे कर पाएंगे? लेस कैश या फिर कैशलेस की बात 7 दिन के भीतर या 7 साल के भी भीतर? आशीष सरकार साहब बताएंगे जरौता साहब को कि तकनीकी दिक्कतें क्या है? सिर्फ प्रदेश की बात करें और अगर फोकस कर लें, बाकी को छोड़ दीजिए किसानों को, उनको फोकस कर लें कि सरकारी तंत्र ही, सरकारी लोग ही जो है वो इसके लिए क्या वाकई तैयार है या फिर वो इसको एक्सेप्ट करने की स्थिति में, और नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए, मैं जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस पे पूरा भरोसा करता हूं, मैं मानता हूं, लेकिन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमजोर है। मुझे नहीं लगता कि 7 दिन के अंदर कैसे संभव है, क्योंकि हमारा सारा जो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी है वो पासवर्ड आधारित है इस देश के अंदर। ठीक है। और पासवर्ड को हैक करना बहुत आसान काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा भी ईमेल हैक हो चुका है। तो अगर आप बढ़िया किसी बैंक में जाएं तो उन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम किया है, यानी किसी का भी अंगूठा, पूरे विश्व में एक ही व्यक्ति, 2 अंगूठे एक से नहीं होते हैं। अब बायोमेट्रिक सिस्टम ज्यादा सिक्योर्ड है, यानी सारे कर्मचारियों का अगर हरियाणा सरकार करना चाहती है तो सारे कर्मचारी जो लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करेंगे उनका बायोमेट्रिक सिस्टम से उनको लैस करना पड़ेगा अपने सारे सिस्टम को। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है तो दूसरा व्यक्ति बैठता है तो वो उस पासवर्ड के बिना बायोमेट्रिक सिस्टम से लॉग इन कर सकता है। यानी सिस्टम में जाने की ही जो व्यवस्था है वो मुझे नहीं लगता कि अभी 2-3 महीने में बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। हफ्ते भर की बात तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात यह है कि आपने पैसा तो दे दिया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, लेकिन जिसके पास जाएगा वो कैसे लेगा? मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने पेमेंट किया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, ठीक है, उसके बैंक खाते में जाएगा, वो बैंक में जाकर कहेगा कि साहब मुझे ये मेरा चेक है, मुझे पेमेंट करिए, तो अल्टीमेटली वो पेमेंट वो कैश में हो जाएगा। कारण यह है कि सरकार, केंद्र की सरकार वो सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक इसलिए चाह रही है कि जितना इलेक्ट्रॉनिक होगा वो फुल प्रूफ हो जाएगा, उस पर टैक्स या जीएसटी जो आ रहा है वो देना पड़ेगा। लेकिन भारत में कतई संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप दिल्ली के बड़े बाजार में चले जाएं, दिल्ली के सदर बाजार में चले जाएं, तो 90% कारोबार कैश पे होता है, उनके कोई खसरा खतौनी नहीं रखी जाती है, वो 1% पर काम करते हैं। वो जो टैक्स की कमी होती है, यानी बिस्कुट के पैकेट पे जो टैक्स अदर देन टैक्स लिखा होता है, वो जो टैक्स बचाते हैं वही उनका प्रॉफिट होता है। ठीक है। अब अगर वो अगर कैशलेस हो जाए और वो कंप्यूटर पे काम करने लगे तो वो काम कर ही नहीं सकते हैं। यही कारण है कि अगर आप बड़े बाजार जो ग्रोसरी शॉप्स हैं वो लगभग उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। एक ये बड़ी भारी समस्या
अब आने वाली है वो हरियाणा में भी यही आने वाली है और दिल्ली और अन्य राज्यों में भी यही आने वाली है। ठीक है। मेरा जो कहने का मतलब ये है कि जिस समय एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जब हम जा रहे हैं, यानी हम मैनुअल से जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे जा रहे हैं, तो उसका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तैयार करना पड़ेगा। कारण यह है कि अगर बैठक कर लेने से कम वो नहीं अब इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पहले तैयार करें फिर बात करें। 10 में से 3 कॉल्स ड्रॉप हो जाती हैं, यानी बात करते करते हेलो हेलो ही करते रह जाते हैं। तो अगर 2G सिस्टम बीच में या 3G सिस्टम या 4G सिस्टम में ड्रॉप आना शुरू हो जाए, यानी बहुत सारे लोग अगर उसी सिस्टम पे लॉक कर लेंगे तो वो नैक करना शुरू कर देगा, नॉट एक्नॉलेज करेगा और आपकी ट्रांजैक्शंस फेल होना शुरू हो जाती है। बैंकों में जब हम विदेशों में पैसा भेजते हैं तो बहुत सारी जो वो हमारे ट्रांजैक्शंस है वो नॉट एक्नॉलेज्ड होकर वापस बाउंस कर जाता है और वो रात में वो वापस आता है यूरोप से या अन्य EU कंट्रीज से। तो ऐसी अवस्था में मुझे नहीं लगता कि तैयारी नहीं है, कुल मिलाकर हम तैयार नहीं है नहीं किसी कर के तौर पर, सकते। चाहे वो आम आदमी की जो साक्षरता की बात हो, जागरूकता की बात हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बिल्कुल भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, आ रहा हूं ढुल साहब, आपके पास आऊंगा। जरावता साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जरावता साहब। हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए पूरे हरियाणा के जो अभी मीटिंग ली है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, बैंकर्स की मीटिंग ली है। लीड बैंक पंजाब नेशनल बैंक है हरियाणा का। बैंकर्स में उन्होंने साफ कहा कि अपने यहाँ काउंटर लगाइए और लोगों का अवेयरनेस, और इसी तरह डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल सेक्रेटरीज जो सभी को कहा गया, सभी कर्मचारियों को कहा। देखिए सभी कर्मचारियों की पेमेंट ई सैलरी से होती है, कैसे, और पेंशन आप अकाउंट में जा रही है, ये सब कैशलेस का है। स्टाइपेंड कैशलेस में हो रहा है। बहुत सारी गवर्नमेंट पेमेंट है वो जो हमें पेमेंट देनी होती है, अपने किसानों को भी देनी होती है, उनके अकाउंट से सबकी, तो उसके थ्रू एक चल रहा है एक प्रोसेस, उसको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और उसी कड़ी में अवेकनिंग कैंप, ट्रेनिंग कैंप और कम से कम 5000 हम काउंटर लगा रहे हैं। तो बहुत सारे घरों में अब मोबाइल यूज करते हैं, तकरीबन इतने लोगों के पास इंटरनेट भी है, पेटीएम भी है, दूसरे और भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए प्रयास करके, और देखिए बैंकों में आरटीजीएस कामयाब रही है, निफ्ट कामयाब रही है। ये कहना कि अगर रिजेक्ट हो जाती, मैं बैंकर भी रहा हूं, रिजेक्ट होती है तो वापस उसी के अकाउंट में जाएगी या स्टैंड करेगी, लेकिन वो कैंसिल ये नहीं कि आपको नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। तो आपको सिस्टम पे, और कहीं ना कहीं अगर हम सिस्टम पे भरोसा ना करें, इलेक्ट्रॉनिक उस पर भरोसा ना करें, तो आप ना हवाई जहाज में जा सकते, ना ट्रेन में जा सकते, ना यानी आपका जो आधार है वो भरोसा है, आपको भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा करना नहीं है, आप मान रहे हैं, लेकिन उसको डेवलप करना पड़ेगा, इसलिए हम ये नहीं कह सकते। बिल्कुल करना पड़ेगा। और हमें ठीक है, कितने लोगों का रहेगा जिनका है जनधन अकाउंट भी है। ढुल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद विकास जी के पास जाऊंगा। ढुल साहब जी सर, मैं कह रहा था कि भाजपा को पेटीएम से तो बड़ा प्यार है, चीनी कंपनी होने के बावजूद भी प्यार है। खैर बात ये है अतुल जी, हम कैशलेस के ऊपर हम बात कर रहे थे, ये कह रहे थे ब्लैक मनी, इटली की अर्थव्यवस्था में आपको इटली का रेफरेंस। श्रीमान जी आप केवल बीच में बोलने दीजिए, आप बीच में क्यों टोकते हैं? जरावता जी आप बीच में क्यों टोकते हैं, आप ये बताइए, इस तरह से ये क्या तरीका है आपका? आप बहुत सीनियर है। ठीक है, सुनते हैं, बोलिए ढुल साहब, बोलिए, नाराज मत। सीनियर आप बिल्कुल चुप रहिए थोड़ी देर के लिए, मुझे बात करनी दीजिए। मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका बीच में। नहीं, आप बुलाएंगे तो आप बाद में बोलिए, जो भी बोलना आपको जवाब भी दिया जाएगा। ये क्या तरीका है आपका बोलने का? नहीं, ऐसे नहीं है, आप बुलाएंगे बीच में बात काट के बोलेंगे आप, आरोप नहीं सुना जाएगा। तो कैसा है ये? जरावता साहब तक आवाज थोड़ी सी देर में इस प्रकार से भाजपा डिबेट करना चाहती है। ढुल साहब प्लीज मुझे हस्तक्षेप करने दीजिए। जरावता साहब तक आवाज थोड़ी सी तकनीकी खामी की वजह से थोड़ी देर में जा रही है, इसलिए आपकी कई बात थोड़ी देर में सुन रहे हैं, फिर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहरहाल जरावता साहब आप शांत रहे, बोले। ढुल साहब आप बोले। जी सर, मैं कह रहा था कि
इनिशिएटिव अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि कैशलेस इकोनॉमी हमारे को अचीव नहीं करनी चाहिए। बात ये है कि भारत इस समय पर 2% के ऊपर है, आपके पास में लिटरेसी नहीं है, आपके पास में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट नहीं है, इस प्रकार की बहुत बुनियादी समस्या और सिक्योरिटी की समस्या तो इतनी खराब है। अतुल जी आप समझिए इस बात को, यदि किसी भी बैंक के अंदर थोड़ी सी भी कोई ट्रांजेक्शन जो है इधर उधर गलत हो गई तो आपके जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं जहां पर जाकर के एक व्यक्ति जाएगा वहां पर 2-2 साल तक निर्णय नहीं होते हरियाणा के अंदर। हमारे पास में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, यदि इस प्रकार की चीजें फेल हो जाए तो लोग जाकर के कहां जाकर के खड़े होंगे। हमें इन बुनियादी चीजों को भी साथ में ठीक करना पड़ेगा। आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को एक्टिवेट कीजिए, आप अपने विशेष कोर्ट बनाइए, लोगों की अधिकारियों को नियुक्त कीजिए, हजारों चीजें आपको करनी है। कर देंगे, बाध्य कर देंगे, कोशिश करेंगे। आप कह रहे हैं जब अच्छी बात है तो यही तो मैं नहीं, ये तो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं ना कि सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए अब वक्त हमारे पास कम है, फाइनल कमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ते हैं, आऊंगा सर। ठीक है, आशीष सरकार साहब आप बताइए, मौजूदा हालत में चाहे वो कोई, आऊंगा सर आपके पास फाइनल कमेंट के लिए आऊंगा, उतना वक्त नहीं है। बहुत संक्षेप में सर आशीष सरकार साहब बताइए, प्रदेश सरकार एक बात कह रही है कि 7 दिन में या 3 महीने में 4 महीने में हम तैयारी करेंगे। सबसे पहला काम इनको क्या करना चाहिए जिससे इस दिशा में ये वाकई सही ट्रैक पर जाएंगे? देखिए, सक्सेसफुल तभी हो सकता है जो प्रदेश स्तर का काम है वो सारे जितने सिस्टम है उसमें पासवर्ड हटा के बायोमेट्रिक करें। ठीक है, क्योंकि जनता भी इलिटरेट है और पासवर्ड को याद रखना, उसको बार बार बदलना एक बहुत बड़ा झंझट है। पासवर्ड रहेगा, एक सिक्योरिटी में पासवर्ड भी रहेगा, लेकिन लॉगिन जो है वो बायोमेट्रिक होना चाहिए। नंबर 2, जो हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर, सबसे ज्यादा दिक्कत की बात है कि नेहरू प्लेस वाले सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। तो मैं पूरी बात नहीं कर रहा हूं आपके नेशनल चैनल पे बैठकर, तो वो सॉफ्टवेयर ऑथेंटिक होने चाहिए। जब तक सॉफ्टवेयर ऑथेंटिक नहीं है उस पर काम करना बहुत खतरनाक है। भरोसा उस पर नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उसमें पैचेस होते हैं, उसमें कोई भी साइबर क्राइम वाला घुस सकता है। तीसरा काम यह है कि राज्य सरकार सारे मिलकर केंद्र से कहें कि साइबर लॉज, डिटेल्ड साइबर लॉ होना चाहिए। हमारे यहाँ जो साइबर लॉ है वो बहुत कमजोर हैं। उसके अच्छा, दूसरी बात है साइबर लॉ के जानकार नहीं है, एडवोकेट ही नहीं है, तो आप साइबर लॉज को कैसे पालन करेंगे? तीसरा है कि जो हमारी इंस्ट्रूमेंट एक्ट था, बैंकिंग लॉज थे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट था, उसकी जगह आप साइबर लॉज से रिलेटेड हमारे एक्ट लाने पड़ेंगे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के साइबर लॉज वाले लॉज लाने पड़ेंगे। तीसरी बात और मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों के उसके प्रति रुझान बढ़ाना पड़ेगा ताकि लोग उसको कोई कनेक्ट तो कर पाए, उसको समझ तो पाए। भारत में सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि कृषि प्रधान देश की हम बात करते हैं, साक्षरता, जागरूकता या फिर तमाम तरह की दिक्कतें, ऊपर से संसाधन और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। ठीक है, विकास जी फाइनल कमेंट आपका बहुत संक्षेप में। अतुल जी, ऐसा है कि कैशलेस इकोनॉमी की तो बात कर रहे हैं हमारे सत्य प्रकाश जी, लेकिन मैंने बताना चाहूंगा कि जो हमारी लोकसभा है उसकी कैंटीन भी अभी तक कैशलेस नहीं हुई है। वहां पर भी जो हमारे आज हो गई, आज हो गई होगी ना, दोपहर तक तो नहीं थी, आज हो गई होगी। तो आप ये मान के चलिए कि आज जब आप थे तभी कर देते आप। सर हम तो पता नहीं क्या क्या करते आए हैं, ये भी तो कुछ करेंगे जो दुनिया को वादे दे करके, दुनिया को सपने दिखा के कर तो दिया, लोगों को सड़क पे खड़ा कर दिया, 70 लोग मार दिए, 50% में समझौता कर दिया, कहते थे जान का खतरा, उनसे 50% समझौता कर दिया। ये तो करते ही आ रहे हैं सर, हम भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, और 20 दिन से आप भी यही दिखा रहे हैं। अगर सब कुछ सही होता तो फिर आप भी क्यों दिखाते? तो मैं इनसे ये कहना चाहूंगा, जनता देख रही है, आपको भी देख रही है, हम तो देख रहे हैं, तभी हम बोल रहे हैं। मैं सत्य प्रकाश जी से ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत जल्दी ना करें। पता नहीं क्यों ये, मैं यही बात कहना चाहता, पहले ही मैंने कही थी, ये एक होड़ में क्यों लगे हुए हैं पता नहीं। कोई भी मुख्यमंत्री जी हमारे कोई भी घोषणा होती है सबसे पहले हरियाणा में लागू करने की बात करते हैं, लेकिन चाहे वो स्वच्छ भारत की बात हो वो इनका फेल हो गया, बेटी बचाओ फेल हो गया, पुलिस की बात करते थे, पुलिस कानून व्यवस्था फेल होगी, और अब ये बात करते हैं नए नए रोज ला रहे हैं। पहले आप पुराने तो रोकथाम कीजिए, बेसिक नेसेसिटीज हरियाणा में नहीं है, सड़क पानी का आज तक दौर में दिक्कतें थी, उन दिक्कतों को तो पहले दूर कर दीजिए। सर हमने तो बहुत कुछ कर दिया, इनको भी तो कुछ करने दीजिए। आपने बहुत कुछ किया, हमने तो बहुत कुछ किया, तभी तो आज ये बैठे हैं। साहब बहुत संक्षेप में बोलिए। डुल साहब सर जनाब, सर आऊंगा डुल साहब। जी अतुल, ना हमारे पास में जो है सबसे
सबसे पहले आपके पास में इसका कानूनी स्ट्रक्चर होना चाहिए। साइबर एक्सपर्ट्स आपके पास में नहीं है, साइबर है एथिकल हैकर आपके पास में नहीं है, आपके पास में कोर्ट यहाँ पर नहीं है, और साइबर लॉ जैसा कि सरकार जी ने कहा बहुत ज्यादा डिटेल में होना चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिटेल में होना चाहिए। बिल्कुल। आपकी एनक्रिप्शन तक भी, जिस तरह आपने ईमेल पासवर्ड का बताया, सरकार जी बता देंगे कि एनक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है हिंदुस्तान में, तो एनक्रिप्शन का प्रोसेस भी अभी तक लागू नहीं हो पाया ढंग से। तो ये बहुत ज्यादा रिस्की प्रोपोजिशन है। और आज तक हम नाइजीरियन क्राइम जैसी बेसिक चीज जो है, विदेशों से ईमेल आ जाती है कि आप हमको पैसा दीजिए, हम आपके पास में 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे, वो लाखों रुपए भी अभी तक लोगों के वापस नहीं आए। बहुत सोच समझ के सरकार चले, बड़ी बड़ी कमेटीज बनाए, आपके पास में एक्सपर्ट्स हैं, आपके सॉफ्टवेयर, आपका हिंदुस्तान का सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हिंदुस्तान कंट्रीज में से एक है। तो कृपया करके जो है यहाँ पर एक्सपर्ट्स को लेकर के आइए। जो एक हफ्ते वाला जो आप ये जुमले छोड़ रहे हैं ना, इस प्रकार की बातें मत कीजिए। हम आपका साथ देंगे, हम आपको सलाह भी देंगे। देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं आशीष सरकार भी कह रहे हैं। बताइए जरौता साहब, एक हफ्ते का क्यों आप यहाँ पर टारगेट रख रहे हैं? आप रखिए टारगेट कि हाँ हमें करना है। देखिए हम बिल्कुल जल्दी में नहीं, देखिए हम काम, देखिए हमने कहा, इन्होंने शायद सुना नहीं कि हम प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। हमने सोशल अवेकनिंग कम से कम 5000 के लगभग हमने कैंप लगा रहे हैं, हम इतने ही काउंटर खोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। और बैंकर्स को आरटीजीएस स्टेज के में ऑलरेडी एक्सपर्ट है, तो उसका जो सिस्टम है, हमें बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा है। बैंकों ने जिस तरह इस समय में जितना काम किया है, क्या बैंकों के और बैंकों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर भरोसा नहीं करेंगे? कर्मचारियों पर हमें भरोसा है, ऐसा नहीं है। हमें आम जनता पर भरोसा है। मेरे पास काफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास चौधरी साहब, आशीष सरकार साहब और रविंदर सिंह ढुल साहब, सत्यप्रकाश जरौता साहब। कुल मिलाकर अभी एक प्रोसेस में जाना है, ये अच्छी बात है। जरौता साहब ने भी कहा कि हम प्रशिक्षण भी देंगे, तैयारी भी करेंगे, और जैसा आशीष सरकार हो या फिर ढुल, उन दोनों लोगों ने कहा कि सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। हम चाहे प्रदेश स्तर की बात करें या फिर हम अपने देश के स्तर की बात करें, हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तकनीकी की बात करें, उसके अलावा जो एक्सपर्ट है उनकी बात करें, क्राइम करने वालों पर लगाम कैसे लगेगी, साइबर क्राइम को समझने वाले कौन लोग हैं और उनका ढांचा कैसे डेवलप हो सकता है प्रदेश देश में, तब जाकर हम कैशलेस की बात कर सकते हैं। आपाधापी में सिर्फ कहीं से की योजना का जिक्र और फिर कह दें कि हम कर देंगे, ये शायद आने वाले दिनों में अपने लिए भी खतरनाक हो सकता है। लेकिन बहरहाल योजना अच्छी है, कदम अच्छा हो सकता है, लेकिन इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। वो अलग बात है कि राजनीति करने वाले इस पर फिर राजनीति करते रहेंगे। नमस्कार।